प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। भी बताया कितनी कष्टों में घिरे हुए थे, कहां कहां कितना धन खर्च किया, कहां कहां गए, कोई लाभ नहीं मिला। सीधा बता दिया कि नारायण साकार हरि परमात्मा के सत्य के साथ में आने और जाने से सही हो गए। और मेरा महापुरुषों के देवियों के चरणों में निवेदन प्रार्थना भी है कि जब आप महापुरुष से आते हैं तो ये नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा के चरणों से जुड़ा हूं। सीधा कहो कि नारायण साकार हरि परमात्मा के सत्य के साथ में आने और जाने से मुझे ये लाभ मिला, मुझे ये फायदा हुआ। प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मानी सम्मानी भाई राम अवतार राठौर जी, मानी सम्मानी भाई राम अवतार राठौर, सैनिक कालानी, औरैया जनपद, औरैया उत्तर प्रदेश। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि आए, खुद भीति रखने की कृपा करें। मान्य सम्मानी भाई राम अवतार। सासंग जी प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा 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 के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हमारा नाम राम अवतार राठौर, सैनिक कालानी, औरैया जिला, औरैया उत्तर प्रदेश है। इस समय वर्तमान में मैं 4 पहिए की रेहड़ी लगाकर कारोबार करता हूँ। सत्य के साथ में नारायण हरि परमात्मा के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य के साथ में जब ये कल नहीं आता जाता था, तब इस तल के परिवार के ऊपर नाना प्रकार की परेशानियां थी। आर्थिक परेशानी, बीमारी की परेशानी, कलह की परेशानी। जब महापुरुषों के द्वारा जानकारी मिली कि परम पिता परमात्मा नारायण साकार हरि धराधाम पर आ चुके हैं और शहर औरैया में 11 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर 2008 में जब नारायण साकार हरि परमात्मा और माता श्री शीतल से नवजोगी 13 दिन के लिए हल्लाल धाम में इसी प्रकार का मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ चल रहा था। तब ये तन सत्य के साथ में जाकर पहुंचा और पहुंचने के बाद जो बीमारी 19 साल से कनकी पत्नी बीमार रहती थी, उनकी वजह से कहीं भगत सियानों के पास ले जाना पड़ता था, कहीं भगत सियाने कहते थे उनके ऊपर रोड़ी कारका बैठी हुई है, तो भगत सियाने ताबीज बना देते थे। कुछ दिन ताबीज काम करती थी, फिर खड्डे हो जाती थी, फिर उनके पास जाते थे तो वहीं फिर क्रिया रहते थे। इस प्रकार परेशान हो गए। 2.5 लाख का कर्जा हो गया। 3 बार आत्महत्या करने की सोची और इसके बाद जब सत्य के साथ में आना जाना हुआ, परमात्मा के दर्शन किए, परमात्मा की ब्रह्मवाणी सुनी और सेवा कर्म किया, तो बीमारी जो 19 साल पुरानी डॉक्टरों ने ठीक नहीं कर पाई, हमारे नारायण हरि परमात्मा के सत्य के साथ में आने जाने से और सेवा कर्म करने से वो बीमारी चली गई। इसके बाद 5 दिसंबर 2023 को मानव मंगल सद्भावना समागम का सत्य का साथ जयपुर में था। तो ये तन 2 गाड़ी 4 व्हीलर लेकर के औरैया से सुखवाबाद के पहले 15 किलोमीटर दूरी थी, सुखवाबाद के पहले, और कोहरा छाया हुआ था। सुबह के 5:15 बजे का करीब समय था और एक गाड़ी आगे थी, वो 90 की स्पीड थी और मैं जो इस गाड़ी में बैठा हुआ था वो गाड़ी 60 की स्पीड से मैंने करवा दी थी। तो वो गाड़ी वहां फ्लाईओवर बन रहा था, वहां मिट्टी पड़ी हुई थी, रात में पानी बरसा था और जाकर के उसी पर चढ़ गई। इतनी ऊंची टन गई कि जो है वहां परमात्मा ने अगर रहमत न बरसाई होती तो उसमें 6 भाई बहन बैठे हुए थे, साथ में ड्राइवर साहब थे और सबके सब जो है वहां गाड़ी पहुंच जाती और चुड़ैल हो जाते और भारी परेशानी आ जाती। जब तक मैं आ गया पीछे अपनी गाड़ी लेकर, कुछ बहनें उतर रही थी, आकर के वहां
क्रेन मशीन को बुलवाया और वो गाड़ी को उठवाया। क्रेन मशीन के गाड़ी करने से तब सभी लोग जो है वहां सत्य के साथ में जयपुर नहीं पहुंच पाए और उस गाड़ी को ठीक कराने में दोनों गाड़ी वाले भाई बहन लग गए। इसके बाद ये परमात्मा की अगर रहमत न होती, वहां जो भी लोग सड़क पर काम कर रहे थे उन्होंने कहा यहाँ तो आप बच कैसे गए, यहाँ तो जो है जो गाड़ी इस तरह से अगले सब पड़ जाती है, यहाँ कई लोगों की मौत हो चुकी है। हम लोग परमपिता परमात्मा नारायण हरि के सत्य के साथ में जयपुर जा रहे हैं, इसलिए परमात्मा ने ये रहमत बरसाई और सभी लोगों को बचा दिया। इसके बाद 15 सितंबर 2023 की बात है। कनका बेटा अपनी बच्ची को लेकर के इटावा दवाई के लिए औरैया से आया हुआ था। जब दवाई लेकर के वापस औरैया की तरफ जा रहे थे तो कनका बेटा था, बेटी थी, उनकी पत्नी थी और एक बेटा भी था। 4 लोग थे और 6 किलोमीटर दूरी औरैया रह गई थी। शाम के 4 बजे हुए थे और गाड़ी जो है दूसरी गलत साइड से चली जाती है। तो नारायण परमात्मा ने इतनी रहमत बरसाई कि गाड़ी जिधर गई दूसरी साइड में, इधर औरैया से जाने वाले बड़े बड़े वाहन जो इटावा तरफ जा रहे थे, सारे के सारे वाहन परमात्मा ने रोक दिए और गाड़ी जो है गाड़ी के ऊपर नहीं चलने पाई। और एक ट्रैक्टर आया और यह तरफ से इटावा जाने वाला, उस ट्रैक्टर ने उस गाड़ी को दूसरी साइड में खड़ा कर दिया। जब गाड़ी की कंडीशन देखी गई और गाड़ी कंडीशन देख करके जानकारी मिली, फोन गया घर पर और मैं ठेली पर बैठा हुआ था। सबसे पहले मैंने परमपिता परमात्मा के जहाँ छवि घर पर लगी थी, जो बंदना प्रार्थना करते थे, आरती करते थे, सबसे पहले परमात्मा की प्रार्थना की और परमात्मा से अर्जी लगाई है परमपिता परमात्मा ये आज ऐसा क्यों हो गया। इसके बाद पता लगा कि हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल गए, पट्टी बन रही थी, जरा सी चोट माथे में, स्वयं ड्राइवर बनकर के कनका बेटा गाड़ी चला रहा था और जो है 4-5 दिन के बाद वे सही हो गए और जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पति थे, उनके कहीं नहीं लगी। और गाड़ी के कंडीशन को देखकर सभी लोग कहते थे कि इसमें कोई नहीं बचा होगा। ये सब नारायण ही परमात्मा की रहमत से ही सबके सब बच गए। तो प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सत्संग जी प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सत्संग देवी भैया ने बताया कि जो 19 वर्ष से परेशान थे, कितनी स्थिति खराब थी, कितने परेशान थे, मात्र सत्य का साथ किया। नारायण साकार हरि परमात्मा